हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम्पल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए एक नई टॉपिक, खेती के प्रकार अर्थात टाइप ऑफ फार्मिंग। खेती के प्रकार की परिभाषा क्या होता है? खेती के प्रकार का अर्थ है भूमि के उपयोग। खेती प्रकार का अर्थ क्या होता है? भूमि के उपयोग, फसलों या पशुधन के उत्पादन का आकार, फसलों या पशुधन के उत्पादन का आकार और कृषि की क्रियाओं से लगाया जाता है। खेती के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं खेती के? 5 प्रकार खेती के प्रकार होते हैं। पहला है विशिष्ट खेती, दूसरा बहुप्रकारी खेती और तीसरा मिश्रित खेती और चौथा शुष्क खेती और पांचवा क्या है? रैचिंग खेती। ये 5 प्रकार होते हैं खेती के, फार्मिंग के 5 प्रकार होते हैं। पहला है विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती के अंतर्गत केवल एक ही फसल या उद्यम का उत्पादन बाजार के लिए किया जाता है। क्या करा? विशिष्ट खेती के अंतर्गत केवल एक ही फसल का उद्यम या उत्पादन बाजार के लिए किया जाता है और किसान अपने आय के लिए केवल उसी उद्यम पर या उद्यम अर्थात उत्पादन पर निर्भर रहता है। क्या कर रहा है? एक फार्मर किसान का उस पर सर्वाधिक मात्रा में एक ऐसी फसल लगा रहा है जिससे उसकी आय की प्राप्ति हो, उसकी आय की प्राप्ति एक ही फसल से प्राप्त हो। वहाँ पर विशिष्ट खेती होती है। एक फसल लगाकर उसी फसल की देखरेख कर कर उसी से वो आमदनी कमाना किसान का एक विशिष्ट खेती, एक ही फसल से, उसे विशिष्ट खेती के अंतर्गत कहते हैं। अगला है बहुप्रकारी खेती। क्या करा है? बहुप्रकारी खेती। जिस फार्म पर कुल आमदनी के कई स्रोत हों। क्या करा है? जिस फार्म पर एक फार्म है, इस पर आमदनी के कई स्रोत हैं, प्रत्येक स्रोत से कुल आमदनी का 50 या इससे अधिक न मिलता हो। क्या करा है? प्रत्येक स्रोत से कुल आमदनी का 50%, कुल आमदनी का क्या होना चाहिए? 50% या इससे अधिक न मिलता हो, इससे अधिक न मिलता हो, 50% से अधिक न मिलता हो। एक फार्म है जिस पर कई आमदनी है, कई आमदनी के स्रोत हैं, प्रत्येक आमदनी से 50% इससे, 45% इससे मिल रहा है, 5% इससे, इसी तरह से कुल आमदनी सब कई स्रोतों से एक थोड़ा थोड़ा करके आमदनी प्राप्त हो रहा है। उसे क्या कहते हैं? बहुप्रकारी खेती। क्या कहते हैं? थोड़ा थोड़ा करके अनेक प्रकार की फसलों से उत्पादन लेना, इसे बहुप्रकारी खेती कहते हैं। अगला है मिश्रित खेती। क्या करें? मिश्रित खेती। मिश्रित खेती के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ अन्य पशुपालन या डेयरी उद्योग भी किया जाता है। मिश्रित खेती के अंतर्गत क्या है? खेती करना, खेती के साथ साथ कुछ स्थानों पर मुर्गी पालन, पशुपालन और खेती करना ही मिश्रित खेती कहलाता है। अर्थात कुक्कुट पालन, पशुपालन और फसलों की खेती, इसे क्या कहेंगे? मिश्रित खेती कहेंगे। अगला है शुष्क खेती। क्या करें? शुष्क खेती, जहां वर्षा 20 सेंटीमीटर, 20 इंच अथवा इससे कम हो। क्या करें? जहां वार्षिक वर्षा वर्ष भर में वर्षा जो 20 इंच या इससे कम हो, वहां बिना किसी सिंचाई साधन के उपयोगी फसलों के आर्थिक उत्पादन को शुष्क खेती कहते हैं। शुष्क खेती क्या है? जहां पर एक फार्म है जिस पर सर्वाधिक मात्रा में, अगर वार्षिक वर्षा की मात्रा बात करें तो सिर्फ 20 इंच, कितना? सिर्फ 20 इंच या 30 इंच, इससे अधिक मात्रा में वर्षा नहीं होती है, वहां पर शुष्क खेती की जाती है। जो वर्षा के पानी से फसल उत्पादन होता है उसे शुष्क खेती कहते हैं। अगला है रैचिंग खेती। क्या करें? रैचिंग खेती। खेती में भूमि की जुताई, बुआई, गुड़ाई आदि नहीं की जाती है और न ही फसलों का उत्पादन किया जाता है। क्या करें? रैचिंग खेती के अंतर्गत भूमि की जुताई नहीं की जाती, बुआई नहीं की जाती तथा गुड़ाई नहीं की जाती और न ही फसलों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर खाने वाली फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता। अर्थात यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति, यहाँ पर क्या? प्राकृतिक वनस्पति अपने से उगते हैं जिन्हें पशुओं
जैसे भेड़ बकरियां आदि को चराया जाता है। इस प्रकार की भूमि को क्या कहते हैं? रैंचिंग खेती। जिस स्थान में प्रकृति द्वारा पेड़ पौधे उगाए गए हों और उसी स्थान पर हम अपने भेड़ बकरियां तथा पशुओं को ले जाकर चराते हैं, उसे रैंचिंग खेती कहते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत तथा भारत के पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में भेड़ बकरी चराने के लिए की जाती है, भी प्रयोग किया जाता है। इसे रैंचिंग खेती कहते हैं। रैंचिंग खेती और प्रणाली सिस्टम ये अलग अलग होता है। खेती रैंचिंग खेती के प्रकार अलग होते हैं और खेती की प्रणालियाँ ये दोनों अलग होती हैं। खेती के प्रकार पांच होते हैं और प्रणालियाँ अनेक प्रकार की होती हैं।